मिट्टी में जान डालने की कला ये कोई साधारण हुनर नहीं बल्कि एक विरासत है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। ये कहानी है प्रजापति समाज की, एक ऐसे समाज की जिसने अपने हाथों से सभ्यता को आकार दिया और आज भी संघर्ष के बीच नई राह खोज रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपीचंद प्रजापत आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे सफर पर जो हमारे प्रजापति समाज से जुड़ा हुआ है। इसका इतिहास, हमारी चुनौतियां और कैसे हम सब मिलकर एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। भारत की धरती पर कई महान जातियां जन्मी जिन्होंने अपने श्रम और कौशल से सभ्यता की नींव रखी। इनमें से एक है प्रजापति समाज, जिसे कुम्हार के नाम से भी जाना जाता है। इनका इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता का इतिहास। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र, सृष्टि निर्माण के अधिपति राजा दक्ष, इन्हीं को प्रजापति कहा गया। वेदों में कुलाल शब्द मिलता है जिसका अर्थ है चाक पर बर्तन बनाने वाला। पुराणों में दक्ष प्रजापति का नाम आता है। यह नाम हमें बताता है कि हमारे समाज का इतिहास और सम्मान पुराना है। यह कहानी लोगों को अपनी जड़ों पर गर्व दिलाती है। अब बात करते हैं प्रजापति समाज की कला की। यह कला केवल रोजमर्रा के बर्तनों तक सीमित नहीं थी बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा थी, जैसे दीपक, कलश, मूर्तियां, हवन कुंड इत्यादि। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में सुंदर मिट्टी के बर्तन, खिलौने, मूर्तियां मिली। ये उस समय के कुम्हारों की कला का प्रमाण है। आगे चलकर समय बदला, राजवंश बदले, लेकिन कुम्हार की कला का महत्व कभी कम नहीं हुआ। मुगल और राजपूत काल में शिल्पकारों को विशेष स्थान दिया गया। त्योहारों में दियों की सजावट, शादियों में मटके और कलश, हर रस्म में कुम्हार का योगदान है। गांवों में इन्हें कृषि के बाद सबसे महत्वपूर्ण पेशे में गिना जाता था। अब बात करते हैं आधुनिक भारत की, अर्थात आज के समय की। 20वीं सदी में जब मशीनों का दौर शुरू हुआ तो हाथ से बनने वाले बर्तनों की मांग कम होने लगी। यह बदलाव कुम्हार समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। फैक्ट्रियों ने लोहे, एल्युमिनियम और प्लास्टिक के बर्तन बना दिए। धीरे धीरे लोग मिट्टी के बर्तन कम खरीदने लगे और कई परिवारों को अपना पारंपरिक पेशा छोड़कर खेतों में मजदूरी, छोटे व्यापार या शहरों में नौकरी करनी पड़ी। अब बात करते हैं आज की सच्चाई की। यह कड़वी है लेकिन सच है। समाज के पीछे रहने में सबसे बड़ा योगदान देने वाले बिंदुओं में 4 बिंदु ये महत्वपूर्ण हैं, जिनमें अशिक्षा, गरीबी, बाल विवाह और अंधविश्वास में जकड़ा हुआ समाज। अब बात करते हैं गरीबी की। आज भी कई लोग दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन कमाई बस कुछ ही है। वह अपने बच्चों की भी पढ़ाई छुड़वाकर काम पर भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमारे कई बच्चे आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण उनके भविष्य की राह और भी जटिल हो जाती है। कई जगह लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है। इससे उनकी पढ़ाई रुक जाती है, सपने मर जाते हैं और एक सीमित हाउस वाइफ बन के रह जाती है, जिससे जिंदगी भर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चौथा बिंदु है अंधविश्वास। हमारे समाज का सबसे घातक दुश्मन मान सकते हैं, वो है अंधविश्वास, जिसने पूरे समाज को जकड़ रखा है। इस अंधविश्वास की चपेट में सिर्फ गरीब लोग ही हैं, इसमें अमीर लोग मेरी नज़र में नहीं हैं। बीमारी, गरीबी, परेशानी, असफलता। कई बार लोग सोचते हैं कि ये सब किस्मत या टोने टोटके, झाड़ फूंक से होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि शिक्षा और मेहनत से ही जिंदगी बदलती है। समाज में बदलाव की शुरुआत हो रही है। हमें सर्वाधिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। हर बच्चे को कम से कम स्नातक करना ही चाहिए। बेटियों की पढ़ाई रोकने की परंपरा तोड़नी चाहिए। युवाओं को पारंपरिक कला के साथ आधुनिक डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए। विज्ञान आधारित सोच को बढ़ावा देना, वह बच्चों को बचपन से तर्क और तथ्य सिखाना और उन्हें टोने टोटके व झाड़ फूंक से दूर रखना ही समाज के लिए बेहतर होगा। हमारे समाज के सामाजिक संगठनों के सदस्यगणों से मेरा आग्रह है कि प्रतिभाओं को सम्मानित करने के साथ साथ समाज के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विवाह, अंधविश्वास और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें। दोस्तों, मिट्टी हमें सिखाती है, चाहे कितना भी दबाओ, अगर पानी और प्यार मिले तो वो नया आकार ले लेती है। हमारा समाज भी ऐसा ही है, बस ज़रूरत है शिक्षा, एकता और नई सोच की। आओ हम अतीत से सीखें, वर्तमान को समझें और भविष्य को गढ़ें, जैसे हम मिट्टी को गढ़ते हैं। मैं गोपीचंद प्रजापत, भारतीय रेलवे में कार्यरत, आप सभी से अनुरोध करता हूं कि
इस वीडियो को हर प्रजापति भाई बहनों तक पहुंचाओ और हमारा सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय दक्ष प्रजापति जरूर लिखें। और मेरी तरफ से सभी देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय दक्ष प्रजापति।